हेलो गाइस, मेरा आज का टॉपिक अटैक ऑन टाइटन एपिसोड नंबर 1 की समरी है कि बेसिकली उस एपिसोड में हुआ क्या था। एपिसोड का आगाज़ एक जंगल से किया जाता है जिसमें स्काउट्स घोड़ों पे सवार एक टाइटन का पीछा कर रहे होते हैं। टाइटन क्या चीज़ है? टाइटन बेसिकली इंसानों को ज़िंदा खाता और उन्हें मारता है। और दूसरी तरफ एक डिस्ट्रिक्ट दिखाया जाता है जो चारों तरफ से दीवारों से घिरा हुआ है। उसके एक बाग में एक लड़का लेटा सो रहा होता है और एक ख्वाब देखता है कि जैसे टाइटन्स ने दीवारों को तोड़ दिया है और अंदर आके सब कुछ तबाह बर्बाद कर दिया है। वो ये देख के अचानक उठता है तो पास बैठी मिकासा एरन येगर उस लड़के को संभालती है और वो दोनों घर की तरफ रवाना हो जाते हैं। कि रास्ते में उनकी मुलाकात एक स्काउट से होती है जिसका नाम मिस्टर हानस है और उसका काम दीवारों की हिफाजत करना और टाइटन्स पर नज़र रखना है। वो नशे की हालत में होता है। एरन ये देख के गुस्से का इजहार करता है और कहता है कि आप लोग इस हालत में दीवारों की हिफाजत कैसे करेंगे और आप कैसे बचाएंगे अगर टाइटन्स अंदर दाखिल हो गए। पास बैठे स्काउट्स उसकी एक बात को सुनकर मजाक उड़ाते हैं और कहते हैं कि ये दीवारें 50 मीटर लंबी और 100 साल पुरानी है। अगर अब तक कोई टाइटन इसके अंदर दाखिल नहीं हो सका तो बाद में कौन हो सकता है। ये सुनकर एरन वहाँ से चला जाता है कि अभी रास्ते में ही होता है कि एक बेल की आवाज़ सुनाई देती है। बेल का मकसद ये होता है कि जो स्काउट्स बाय रेड पे गए हुए थे, टाइटन्स को मारने के लिए गए हुए थे, वो वापस आ चुके हैं। एरन को स्काउट्स में जाने का बहुत शौक़ होता है और वो उन स्काउट्स की तरफ दौड़ता जाता है और उस मंज़र को देखना चाहता है। वो जैसे ही पहुंचता है और देखता है स्काउट्स को तो उनकी हालत बहुत बुरी होती है। उनके बहुत से लोग मारे जा चुके होते हैं और बहुत से लोगों को टाइटन्स खा चुके होते हैं। स्काउट्स के कमांडर का झुका हुआ सर इस बात की गवाही देता है कि इस दफ़ा भी उनकी रेड नाकाम रही और इस पर डिस्ट्रिक्ट के तमाम लोग शर्मिंदगी और अफसरदगी का इजहार करते हैं। एरन ये देखकर परेशान हो जाता है और चल पड़ता है। मिकासा रास्ते में उससे दोबारा ये सवाल करती है कि क्या वाकई अब भी तुम स्काउट्स में जाना चाहते हो? तो एरन का जवाब उस वक्त भी हाँ होता है। इस तरह वो दोनों घर पहुंच जाते हैं और वहाँ मिकासा एरन की माँ कार्ला और उसके बाप डॉक्टर येगर के सामने उसकी ये बात खोल देती है कि एरन स्काउट्स के अंदर जाना चाहता है। उसकी माँ ये सुनकर परेशान हो जाती है और उसको गुस्से का इजहार करते हुए कहती है कि मेरे बच्चों में से कोई भी स्काउट्स में नहीं जाएगा। और उसके बाप भी उसको नसीहत करता है और स्काउट्स में जाने से मना करता है, लेकिन एरन उनकी बात नहीं सुनता और कहता है कि अगर ऐसा ही रहा तो ये भयानक ख्वाब कभी भी ख़त्म नहीं होगा। ये सुनकर एरन का बाप डॉक्टर येगर खामोशी का मुजाहिरा करता है और वहाँ से अपने काम के सिलसिले में निकल पड़ता है और जाते हुए कहता है कि मैं जब वापस आऊँगा तो मैं बताऊँगा कि मैं क्या काम करने जाता था। एरन ये सुनकर खामोश हो जाता है और उसकी माँ उसको दोबारा डांटती है, जिसकी वजह से एरन गुस्सा करके घर से बाहर चला जाता है और रास्ते में उसकी मुलाकात आर्मिन से होती है। एरन की माँ मिकासा को एरन के पीछे भेजती है और वो इस तरह उन दोनों के पास आ जाती है। वो तीनों अभी बैठ के बात ही कर रहे होते हैं कि एक भयानक और बहुत ज़ोर से बिजली दीवार पर गिरती है और सब लोग इकट्ठा हो जाते हैं और देखते हैं कि हुआ क्या है। और वो लोग देखते हैं कि एक बहुत बड़ा हाथ दीवार पर पड़ा है और एक बहुत बड़ा टाइटन जिसकी लंबाई दीवार से भी बड़ी है वो नमूदार होता है। वो सब ये देखकर परेशान हो जाते हैं और हैरान हो जाते हैं और इतने में टाइटन अपनी टांग की ज़रिए उस दीवार को तोड़ देता है और उसमें एक होल बना देता है जिससे टाइटन्स के अंदर आने का रास्ता खुल जाता है। ये देख के लोग बहुत परेशान होते हैं और डर से भागने लगते हैं और कहते हैं कि सब कुछ ख़त्म हो गया, अब टाइटन्स अंदर आ चुके हैं, हम सबको खा जाएंगे।
ایرن بھی یہ منظر دیکھ رہا ہوتا ہے۔ یہ سب کچھ دیکھ کر لوگ دوسری دیوار کی طرف بھاگتے ہیں اور اس کے برعکس ایرن اپنے گھر کی طرف بھاگتا ہے کیونکہ اس کی ماں ادھر ہوتی ہے۔ ایرن پہنچتا ہی ہے وہاں پر اور دیکھتا ہے کہ اس کی ماں کی دونوں ٹانگیں اس کے گھر کے نیچے دھس گئی ہیں اور ٹوٹ چکی ہیں۔ ایرن اپنی ماں کو بچانے کی بہت کوشش کرتا ہے، لیکن اس کی ماں اس کو نصیحت کرتی ہے کہ میری ٹانگیں ٹوٹ چکی ہیں، میں اب باہر نہیں نکل سکتی، اور اگر نکل بھی گئی تو چل نہیں سکوں گی، تم دونوں یہاں سے بھاگ جاؤ۔ کہ ابھی وہ نصیحت کر ہی رہی ہوتی ہے کہ ایک ٹائٹن ان کی طرف بڑھتا ہے۔ اس کی ماں چلا چلا کر کہہ رہی ہوتی ہے دونوں سے کہ تم لوگ بھاگ جاؤ، مجھے چھوڑ دو، تم لوگ بھاگ جاؤ، لیکن ایرن بھاگنے کا نام نہیں لیتا۔ وہ کہتا ہے کہ جب تک میں آپ کو نہ بچا لوں میں نہیں بھاگوں گا۔ اتنے میں ایک اسکاؤٹ مسٹر ہانس وہاں پر آ جاتے ہیں اور ایرن کی ماں مسٹر ہانس سے ریکویسٹ کرتی ہے کہ آپ ان دونوں بچوں کو لے کر یہاں سے بھاگ جائیں، لیکن مسٹر ہانس ٹائٹن سے لڑنے کے لیے آگے بڑھتا ہے، لیکن اس کا حوصلہ نہیں بڑھتا اور وہ ڈر جاتا ہے اور دونوں بچوں کو اٹھا کے وہاں سے بھاگ پڑتا ہے۔ اور وہاں بھاگ ہی رہا ہوتا ہے کہ ایرن دیکھتا ہے کہ ٹائٹن اس کی ماں کی طرف بڑھتا ہے، اس کی ماں کو نکالتا ہے اور اس کی آنکھوں کے سامنے کھا جاتا ہے۔ اور تو یہ گائز سارا سٹوری تھی جو ایپیسوڈ 1 میں ہوئی۔ ہوپ سو نیکسٹ ایپیسوڈ کی بھی میں ساری سٹوری ڈالوں گا، تو آپ میرا چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا اور نیو اپڈیٹس کے لیے بیل آئیکن پہ کلک کر لیجیے گا۔ انشاءاللہ میں نئی ایپیسوڈز بھی اس کی ساتھ ساتھ ڈالتا رہوں گا۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔